नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो कोर्स है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। गणित विषय यानी कि मैथ हमने उसमें से सेलेक्ट किया है, जिसका आज हम क्लास नंबर 1 जो है वो देखेंगे। और जिसमें जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है लासा और मासा। आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक है। उसी को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, लासा और मासा। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी डीएलएड बीटीसी में और कैसे पूछे जा सकते हैं, सभी को हम देखेंगे। सबसे पहले हम वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं। इससे पहले 2017 बैच के लिए मैंने तैयारी करवाई थी, उसमें भी। फिर डीएलएड 2018 बैच के लिए करवाई थी, उसमें भी। तो लगभग सारी चीज़ें ऑलरेडी पूरा कोर्स पड़ा हुआ है। सभी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर भी एक साथ सभी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने भेज दी थी। डायरेक्ट भी आप यूट्यूब पर बालाजी स्टडी अड्डा सेकेंड सेमेस्टर मैथ या सेकेंड सेमेस्टर फास्ट रिवीजन इस टाइप से सर्च करेंगे तब भी आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, पूरी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ से हम एक बार फिर से कह सकते हैं नए प्रश्नों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कोर्स दिखा देता हूँ कि आपको कोर्स में ये सारी चीज़ें टोटल इकाई नंबर 12 तक ये सब पढ़ना है। इसमें आप सबसे पहला देख पा रहे हैं 3 अंकों तक की संख्याओं का लासामासा, इसको आज हम देखेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें सीरियल वाइज हम एक एक टॉपिक लेकर जो है वो क्लियर करेंगे और जल्द ही पूरा मैथ का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार फिर हम दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, उसको भी कंप्लीट करेंगे और लास्ट में फिर हम फास्ट रिवीजन, मॉडल पेपर इस टाइप की सारी चीज़ें लेकर आएंगे। लाइव टाइमिंग दोपहर की मैंने 3 बजे जो है अभी सेलेक्ट कर रखी है, तो 3 बजे आप आकर दोपहर में वीडियो को लाइव भी देख सकते हैं। और आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा, यदि कोई और समय भी इंक्लूड किया जाएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आप ऊपर देख पा रहे हैं, 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा और मासा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो 4 टाइप के यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला तो आपका एलसीएम हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में जो आपका एलसीएम है ये 2 टाइप से होता है। एक आपका होता है गुणनखंड विधि से और दूसरा होता है आपका भाग विधि से। सेम चीज एचसीएफ में भी होती है, एक होता है आपका गुणनखंड विधि से, एक होता है आपका भाग विधि से। बस इन्हीं पर घूम फिर कर आपको प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाएंगे और स्टेटमेंट वाले भी प्रश्न आते हैं, तो सभी को हम कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम से। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहला कि 12 एक संख्या है, 9 एक संख्या है और 25 एक संख्या है। इन तीनों का आपसे एलसीएम जो है वो पूछा जा सकता है। देखिए, जरूरी नहीं आपको प्रश्न में लिखा हो कि एलसीएम आपको किस तरीके से करना है, भाग विधि से या गुणनखंड विधि से। डायरेक्ट भी एलसीएम लिखा देखने को मिल सकता है, पर मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले आप 12 का गुणनखंड करेंगे कि किस प्रकार से ये ब्रेक हो सकता है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 टू जा 4 करेंगे, 4 थ्री जा 12, तो आपका इस प्रकार से ब्रेक हो सकता है। किसी को ये नहीं समझ में आएगा कि इनको ब्रेक कैसे किया गया है, तो आपको क्या करना है, 12 को अलग रखना है। अब इसको काटना है सबसे छोटी संख्या से। 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 होता है, और आप आगे देखेंगे फिर उसके बाद 2 से फिर से काटेंगे तो 2 तियां 6 होता है, और एक बार और काटेंगे तो अब 3 से कटेगा, 3 एक अंदर 3, तो 2 गुणे 3 इस प्रकार से ये संख्या कटी है। तो आपने ये तो समझा कहाँ से आया। सेम यही चीज आप 9 में देखेंगे तो आप इसको 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। सेम यही चीज 25 में आप देखेंगे तो आप इसको 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब इन तीनों को आपको क्या देखना है उसको समझिए। एलसीएम गुणनखंड से यदि आपको निकालना है उसमें, इसको थोड़ा सा आप और चाहें तो समझने के लिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 बार 2 आया है तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 आप लिख सकते हैं, और इसी प्रकार 3 आया है 2 बार तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5 2 बार आया है तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ इसका एलसीएम की क्या आएगा। सबसे पहले आप इसमें देखिए, तो ये आपको देखना है 2 की घात 2 सबसे बड़ी आई है, तो इसको आप क्या करेंगे, पूरा पूरा लिख लेंगे, यानी कि 2 की घात 2 या 2 गुणे 2 भी आप लिख सकते हैं, वो भी आपका सही है। मल्टीप्लाइड का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए 3 यहाँ भी है और 3 का स्क्वायर यहाँ भी दे रखा है, 2 जगह आपको 3 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, जो बड़ी घात है
उसे लेना है, यानी 3 का स्क्वायर आप यहाँ पर लेंगे और ऊपर वाला जो 3 है वो इसी में कॉमन हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं कॉमन वाला आपको यहाँ पर नहीं लेना होता है। और तीसरे नंबर पे आपका बचेगा 5 स्क्वायर, तो सबसे बड़ी घात 5 ये वाला केवल यहीं पर है तो इसको भी ले लेंगे। तो ये आपका क्या होगा, एलसीएम 12, 9, 25 का। इनको आप गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5, तो आपका गुणा करने पर 900 जो है वो उत्तर आएगा। ये आपका जो है वो सही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं क्या करता हूँ, एक और प्रश्न आपके लिए यहाँ पर रखता हूँ जिससे और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो। स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न, सेम यही आपका है, एलसीएम ही आपको निकालना है, पर एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। तो केवल 2 संख्या ले रहे हैं, 12 और 16। 12 और 16 का आपको एलसीएम यानी कि लासा निकालना है, और वही हमारी गुणनखंड विधि से। गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले 12 का गुणनखंड निकालेंगे, तो अभी हमने निकाला था 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आपका 12 का हो जाएगा। 16 का आप निकालेंगे तो निकलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, आपका 3 बार आया, 1 बार और आएगा, तो इस प्रकार से 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 आपका ये हो जाएगा। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए फिर से यहाँ पर चाहे तो पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 3, इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 4। अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, आपको क्या लेना है, आपको बड़ी घात लेनी है, यानी कि लासा में आप लिखेंगे 2 की घात 4, मल्टीप्लाइड का चिन्ह लगाएंगे, 3 केवल एक ही है तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे, यानी अब ये जो आपका मान आया यही आपका लासा हो जाएगा। इसको आप और ज़्यादा सॉल्व कर लीजिए, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार हो जाएगा और 1 बार 3। तो यहाँ तक तो 16 था, 16 तियाँ कितना होगा आपका 48 होगा, तो 48 आपका उत्तर सही हो जाएगा। 48 आपका एलसीएम इसका आ जाएगा। एक चीज और है, आप यहाँ पर समझिए कि जो ये संख्याओं का लासा निकल कर आता है, ये आप जरूरी नहीं इतना प्रोसीजर फॉलो करें हर जगह। जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, 12 16 उनसे एलसीएम पूछा, वो डायरेक्ट 48 बता देते हैं। अब कैसे बताते हैं उसको समझिए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे 12 और 16 इसका एलसीएम पूछा, तो डायरेक्ट वो 48 कैसे बता देते हैं, 12 और 16 से कटने वाली छोटी से छोटी आप संख्या ऐसी देखिए जो 12 से भी कटे और 16 से भी कटे, वही आपका एलसीएम होगा। अब 12 के पहाड़े में आप पढ़ेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूना 24 होता है, और ये भी ध्यान रखिए 16 में भी वो होना चाहिए, तो 16 दूना तो 32 होता है, आपका नहीं आया। फिर आगे देखिए 12 तियाँ 36 होता है, और यहाँ पर देखिए 16 तियाँ 48 होता है, तो यहाँ पर तो 48 आ रहा है। 12 चौक 48 होता है, तो यहाँ पर भी 48 आ रहा है, यानी कि 48 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से कट रही है, तो वही एलसीएम आपका होता है। तो डायरेक्ट आप 48 ऐसे भी बता सकते हैं, परंतु डीएलएड का आप पेपर दे रहे हैं तो आपके प्रश्न में पूछा गया तो आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करके करना होगा। मैं ये केवल आपको एक समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे यूपी टेट देना है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपना समय बचा सकें। तो ये हमने देख लिया एक विधि। अब हम लासा ही देखेंगे, परंतु अब देखेंगे हम भाग विधि से। कोई 3 संख्याएं ले लेते हैं, जैसे कि आपका 36 हो गया, 24 हो गया और 20 हो गया। ये 3 संख्या अधिकतर आपको प्रश्न में देखने को मिलती है, इसीलिए मैंने इन्हीं तीनों को लिया है। तो इसका आपको क्या करना है, भाग विधि से जो है वो लासा बताना है, या इसी को हम एलसीएम कह सकते हैं, बताना है। अब भाग विधि से क्या करना होता है, जैसे मैंने अभी आपको गुणनखंड करने के लिए साइड में बताया, बस आपको इसी प्रकार से इसमें लाइन खींच देनी है, और यहीं से आप सबसे छोटी संख्या से यहाँ पर देखेंगे किससे कट रहा है, तो 2 से कट रहा है। 2 से काटना शुरू करेंगे तो 2 एकन्नम 2 करेंगे, 1 इधर जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 24 को काटेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 20 को काटेंगे तो 2 दाहम 20। फिर से आप देखिए 2 से कट रहा है, तो जब तक सबसे छोटी संख्या से आपका यहाँ पर अंदर वाली संख्याएं कट रही हैं, तब तक आपको छोटी वाली संख्या से ही काटते जाना है। 2 नवैया 18 होता है, 2 छंग 12 होता है, 2 पंचे 10 होता है, और आगे आप काटेंगे। अभी भी देखिए 6 2 से कट रहा है तो अभी भी 2 ही ले जाएंगे। 9 नहीं कट रहा है तो 9 को ऐसे उतार लेंगे, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 5 को भी ऐसे उतार लेंगे। अब 2 से आपके अंदर वाली संख्याएं नहीं कट रही हैं, अब 2 से बड़ी किस संख्या से कट रही है, तो 3 से कट रही है। आप 5 से भी काट सकते थे, पर 5 से नहीं काटना है, 2 से बड़ी संख्या से। तो 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 होगा, यहाँ पर 3 एकन्नम 3 होगा, 5 को ऐसे उतार देंगे क्योंकि 5 नहीं कट रहा है। फिर आप देखिए यहाँ पर
3 एक बार और कट जाएगा, 1 ऐसे रहेगा, 5 ऐसे रहेगा और लास्ट में आपका 5 एक बार और आ जाएगा, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, एकन्नम 5। तो इस प्रकार से आपका आएगा। अब यहाँ पर जितनी भी आप ये बाहर वाली संख्या देख पा रहे हैं, इसको एक साइड लिख लीजिए। तो सबसे पहले 2 आया, फिर गुणे 2, फिर गुणे 2, फिर गुणे 3, फिर गुणे 3 और गुणे 5। तो ये आपका टोटल मान आया। इसको आप आपस में गुणा कर लेंगे, वही आपका उत्तर होगा। तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो 360 आपका आएगा। तो भाग विधि से आपका जो लासा है वो यही आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी चीज है, कुछ भी कठिन नहीं है। सबसे पहले हमने जो देखा था वो आपका था गुणनखंड विधि से, और ये जो आपने देखा वो है भाग विधि से। तो दोनों चीजें आपने समझ में आई। इससे पहले हमने जो गुणनखंड विधि देखी उसी को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो प्रश्न में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि लिखा हो तो कंफ्यूज ना होइएगा, उसी का नाम है गुणनखंड विधि का। अब एक चीज आपने नोटिस की, ऊपर हमारा टॉपिक क्या पड़ा हुआ है, 3 अंकों तक की संख्याओं का। हमने अभी तक कितनी देखी है, 2 अंकों की। अब हम देखेंगे 3 अंकों की। 2 अंकों की मैंने इसलिए कराया ताकि आप समझ जाएं। अब 3 अंकों की 3 संख्या लेते हैं, एक आपकी 117 हो गई, एक आपकी 221 हो गई और तीसरी आपकी हो गई 234। तो ये 3 संख्याएं हैं जिनका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि कह लीजिए या गुणनखंड विधि कह लीजिए, उससे आपका लासा या एलसीएम जो है वो निकालना है। तीनों का आप अलग अलग निकालेंगे। तो 117 का आप सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 13। ये चीज कैसे है मैंने आपको ऊपर बताई थी कि आपको 117 को रखना है और सबसे छोटी संख्या से काटना है। तो देखिए 2 से आपका 117 नहीं कटेगा, 3 से आप काटना शुरू करेंगे तो आपका 3 के पहाड़े में आता है, क्या आता है, 3 3 जा 9 आता है। यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 9 तक आया, 2 शेष बचा वो इधर जाएगा तो 27 और 3 9 जा 27 होता है, यानी कि यहाँ 39 आ जाएगा। और आगे आप काटेंगे 3 से ही, तो 3 एकन्नम 3 होता है, 3 तिया 9 होता है। अब आप देखिए तो 13 बचा, 13 केवल और केवल 13 से कटता है तो 13 एकन्नम 13 होगा, यानी 3 गुणे 3 गुणे 13 आपका 117 का इस प्रकार से जो है आप गुणनखंड करेंगे। अब सेम चीज आप 221 का भी निकाल लीजिए। देखिए प्रश्न आपका जो पेपर होगा उसमें ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपका इजीली तरीके से विभाज्य नहीं होंगे। जो 13 है वो आपकी खुद 13 से कटते हैं, तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। 221 का आप करेंगे तो आपका होगा 13 गुणे 17। अब ये देखिए 221 का 13 गुणे 17 हो जाएगा और 234 आपका तीसरा बचा, तो इसका आपका क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। तो ये आपका 234 का हो जाएगा। मैं सभी आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, समय आपका मैं वेस्ट नहीं करूंगा, मेन चीज आपको समझ में आना चाहिए। ये साइड में मैंने करके बता दिया, आप खुद से कर लीजिएगा। कुछ ना आए तो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा, कोई डाउट ना रखिएगा अपने मन में। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सेम चीज जो मैंने बताई थी लासा में, वही निकालने के लिए मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर ये रब कर देता हूँ लाइन। तो आपको अब वही चीज करना है कि जितना स्क्वायर है उसको फॉर्म में लिख लीजिए, 3 का स्क्वायर लिखिए गुणे 13। इससे आपको कठिनाई नहीं होगी, इसलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पर तो 13 गुणे 17 ऑलरेडी है, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरे वाले में देखिए तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की पावर 2 और गुणे 13, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब सबसे पहले वाले में देखिए 3 यहाँ भी है, 3 नीचे भी, तो 3 की अधिकतम घात ही केवल आपको लेनी है। तो आप क्या लेंगे, 3 की घात 2, मल्टीप्लाइड का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है और 13 तीसरे वाले में भी, पर आपको केवल एक बार 13 लेना है तो आप यहाँ पर 13 ले लेंगे। और अब देखिए एक बचा आपका यहाँ पर, तीसरे वाले में 2 बचा, तो वो आपका कहीं और 2 नहीं है, तो यहाँ पर एक 2 भी आएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अभी आपका 17 भी तो बचा है सेकंड वाले में, तो 17 भी आप लेंगे, तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाइड में 17 भी हो जाएगा। यहाँ पर लाइन में खींच देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। तो 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 17, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इनको आपस में आप गुणा कर लेंगे तो आंसर आपका आएगा 3978। ये आपका आंसर जो है वो आएगा। तो चारों जो आपने देखे, इनमें कैलकुलेशन आपको मल्टीप्लाई करने में, इन सब चीज़ों में समय लगेगा, तभी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि जो प्रश्न है जितनी प्रैक्टिस करें उतना कम समय लगे। क्योंकि आप
एलसीएम निकालेंगे फिर मल्टीप्लाइड करेंगे, तो हो सकता है कुछ लोग जल्दी कर लें पर कुछ लोगों को समय लग सकता है। तो कोशिश कीजिए आप भी मेरे साथ पेन कॉपी लेकर बैठा करिए, साथ साथ क्वेश्चन किया करिए। जब मैं प्रश्न लिखता हूँ तो वहीं पर वीडियो को रोक भी सकते हैं आप, प्रश्न उतारिए, खुद से करिए, फिर ना आए तब देखिए कहाँ पर क्या गलती आप कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से 3 अंकों की संख्याओं वाला बता दिया, तो भाग वाला भी बता देते हैं साथ में। तो 3 संख्याएं कोई ले लेते हैं, एक आपका 121 हो जाएगा, एक आपका 286 हो जाएगा और तीसरा आपका 418 हो जाएगा। तो ये 3 आपकी संख्याएं हैं, इनका आपको क्या निकालना है, भाग विधि से एलसीएम। साइड में मैं लिख भी देता हूँ, एलसीएम निकालना है आपको भाग विधि से। अभी तक एलसीएम की ही बात मैं कर रहा हूँ, और इसके बाद एचसीएफ की बात करेंगे। तो अब सबसे पहले आप देखिए सबसे छोटी से छोटी किस संख्या से कटेगा, तो 2 से आपकी तीनों संख्याएं नहीं कटेंगी, 3 से भी आपकी नहीं कटेंगी, 418 तो आपकी 2 से कट जाएगा। आपको ये भी देखना है, वैसे आप क्या कर सकते हैं, 2 से आपकी 418 कट रही तो इसको काट लीजिए, तो 2 से 121 को ऐसे रखिए, 286 को आप काटेंगे तो आपका 143 आ जाएगा, इसका हाफ जस्ट होगा 418 का, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 0, 2 नवा 18, तो ये आपका कट जाएगा। तो ये आपका एक हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, सबसे छोटी से छोटी संख्या से आपको सबसे पहले काट के देखना है। तो अब आप यहाँ पर 2 देखेंगे तो तीनों संख्याएं 2 से नहीं कट रही है, 3 से भी नहीं कट रही, 4 से तो बिल्कुल नहीं कटेंगी, 5 से बिल्कुल नहीं कटेंगी, 6 से, 7 से, 8 से, 11 से डायरेक्ट कटेंगी जाके। तो 11 यहाँ पर आप रखिए, 11 ग्रामा 121 होता है और 11 के पहाड़े में 143 आता है, 13 बार में 11 गुणे 13 होता है आपका 143। और 209 में आप देखेंगे तो 11 को आप 19 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 19 आएगा, तब आपका 209 आएगा। तो 11, 13, 19 आपका बचेगा। फिर से आप क्या करेंगे, अब अभी तक आपका 11 से एक और बार कट सकता है, तो 11 को और ले जाइए एक बार में, यहाँ पर 13 ही रखिए, यहाँ पर 19 ही रखिए। अब देखिए एक चीज यहाँ पर और ध्यान दीजिए कि जरूरी नहीं है आपका 13 19 केवल बचा है तो आप 13 रख के एक बार 13 एक नम 13 ले जाए, फिर 19 एक बार में 19 ले जाए, आप ऐसे ही रख लीजिए। अब इसको आपको मल्टीप्लाइड अलग से लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए 2 गुणे 11 गुणे 11 और नीचे वाला भी साथ में लिख लीजिए गुणे 13 गुणे 19। तो ये आपका गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वही आंसर जो है वो सही हो जाएगा। 11 ग्राम में 121 होता है, तो पूरा मल्टीप्लाइड करने में जितना आएगा वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 59774 जो है आपका आएगा। तो बस यही कैलकुलेशन बेस्ड आपके जो एलसीएम एचसीएफ में प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में, तो कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, बस वहीं पर लोग गलती करते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम मासा, सेम चीज देखेंगे, क्या देखेंगे, मासा जिसे हम क्या कहते हैं एचसीएफ। एचसीएफ देखेंगे हम सबसे पहले गुणनखंड विधि से ही देखते हैं, जैसे कि हमने लासा में गुणनखंड विधि से सबसे पहले देखा था। 3 कोई संख्याएं ले लेते हैं, जैसे कि आपकी 24 हो गई या 40 हो गई और 64 हो गई। अभी 2 अंकों की संख्याओं को लेकर हम बात कर रहे हैं, 1 2 इन 2 की बात मैं कर रहा हूँ। तो 2 अंकों की संख्याएं ये भी है, 2 अंकों की 40 भी संख्या है, 2 अंकों की 64 भी है। उसके बाद 3 अंकों की लेकर हम देखेंगे। तो इन तीनों का आपको मासा निकालना है गुणनखंड विधि से। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 24 का गुणनखंड करेंगे, जैसे कि उसमें गुणनखंड किया था। तो 24 का गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 टू जा 4 टू जा 8 3 जा 24। फिर उसके बाद 40 का आप गुणनखंड करेंगे तो किस प्रकार से आएगा, 40 का आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ये आपका 40 का गुणनखंड हो जाएगा। 64 का क्या होगा, 64 का आपका 2 की पावर 5 होता है शायद, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, एक और 2 और आएंगे, 2 और एक और 2 टू 4 टू 8 टू 16 टू 32 इंटू 64। तो ये आपके अलग अलग मैंने क्या कर दिए, गुणनखंड लिख दिए। अब आपको क्या करना है, इसमें उभयनिष्ठ जिसे हम कहते हैं कॉमन, वो संख्या ढूंढनी है जो कि आपका सभी गुणनखंडों में हो। लासा में हम क्या देखते थे, जो कॉमन होता था उसको एक बार लिखते थे, जैसे कि जो सबसे बड़ी घात है केवल उसको एक बार लिखते थे, पर यहाँ पर प्रोसीजर बिल्कुल बदला। यहाँ पर आप देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो पहले में भी आई हो, दूसरे में भी आई हो, तीसरे में भी आई हो। तो आप कहेंगे दो भैया यहाँ भी आया है, 2 यहाँ भी आया है, 2 यहाँ भी आया है, तो आप क्या करिए नीचे 2 लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड में लगाइए। अगला वाला देखिए तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो यहाँ पर भी 2 लिख लीजिए। फिर उसके बाद देखिए तो
2 आपका यहाँ भी है, और इसी प्रकार बीच वाले में भी है 2 आपका, और तीसरे वाले में भी है, तो 2 यहाँ भी लिख लीजिए। फिर 3 देखिए, यहाँ तो है पर दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, तो आपका नहीं होगा। 5 है, दूसरे वाले में तो है, बाकी इन तीनों में नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। बाकी 2 यहाँ पर 3 बार एक्स्ट्रा दे रखे हैं, पर और ऊपर वालों में उतनी बार नहीं है, तो आपका वो नहीं होगा। तो केवल और केवल आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ गुणनखंड विधि से क्या आएगा, 8 हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा। एक्चुअल में क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं और दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि आपका 2 गुणे 5 लिखा हुआ है किसी भी संख्या का गुणनखंड, इसी प्रकार 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 लिखा हुआ है किसी भी संख्या का गुणनखंड। इसका आपको कॉमन निकालना है, तो आप ऐसे जोड़ा बना लीजिए तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ भी 2 2 2 का बन जाएगा, 5 5 का यहाँ बन जाएगा, 3 अकेला रह जाएगा, तो उसको आप छोड़ देंगे। तो जो कपल यहाँ कह सकते हैं जोड़ा बना है वो आप एक बार लिखेंगे, इसी प्रकार 2 एक बार आएगा, इसी प्रकार 5, तो ये आपका सही हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा कि किस प्रकार से इसमें उभयनिष्ठ या जिसे हम कॉमन कहते हैं वो जो है वो छांटते हैं। तो ये आपका जो निकला है वो आपका मासा निकला है, एचसीएफ निकला है, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। देखिए आपने गुणनखंड अलग अलग किए हैं, तो इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपकी गुणनखंड विधि से है। मैंने आपको पहले क्लियर किया कि प्रश्न में आपको क्या दिया होगा, डायरेक्ट संख्याएं दी होंगी कि 24 40 64 जो है इसका आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। जरूरी नहीं है आपको प्रश्न में भाग विधि या गुणनखंड विधि लिखा ही हो। जब लिखा होगा तब तो आपको उससे निकालना ही निकालना है, परंतु नहीं निकालना है लिखा हो तब आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, आंसर आपका सही आएगा। पर एक चीज का विशेष ध्यान दीजिए कि भाग विधि का यूज तब किया जाता है जब यहाँ पर संख्याएं ऐसी लिखी हो जो कि इजी तरीके से आप गुणनखंड में ना ब्रेक कर पाए। जैसे कि मैंने आपको 117 बताई थी, या कह सकते हैं 143 हो गया, 111 हो गया, इस टाइप की संख्या के लिए आप मोस्टली यूज किसका करते हैं, भाग विधि का। समझ में आपको आ गया होगा। तो अब देखते हैं 3 अंकों की से पहले हम क्या कर लेते हैं कि एचसीएफ ही देख लेते हैं, पर आपका भाग विधि से, एचसीएफ भाग विधि से। तो कोई भी हम 3 अंकों की संख्या ना लेकर 2 अंकों की कोई संख्या ले लेते हैं। 3 संख्याएं, जैसे कि आपकी एक संख्या आप 16 ले सकते हैं, एक 18 ले सकते हैं, और एक आप 12 ले सकते हैं। तो 16 18 12 का आपको एचसीएफ भाग विधि से निकालना है। तो आप इन तीनों संख्याओं को ध्यान से समझिए किस प्रकार से रखते हैं। स्टार्टिंग की जैसे कि आपने 16 संख्या ले ली, तो इसको आप इस प्रकार जैसे कि भाग करते हैं तो बाहर रखते हैं, और 18 जो है वो आप अंदर रख लीजिए। अब आपको क्या देखना है, 16 जो है कितनी बार में संख्या को ले जाएं कि आपका उससे ज़्यादा ना हो। तो 16 एकन्नम आप ले जा सकते हैं, 16 लिखेंगे, 18 में 16 घटाएंगे तो 2 शेष बचेगा। अब यहाँ पर फिर से भाग वाला चिन्ह बनाएंगे, और यहाँ पर संख्या वही लिखेंगे जो आपकी ऊपर लिखी थी, यानी कि 16। तो 16 आप यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ अंदर 16 आ जाएगा। अब फिर से 2 से आप काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 होता है, आप जानते हैं 2 8 16 पूरे तरीके से कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो मान आता है, ये जो सर्किल में आप देख पा रहे हैं 2, ये इन दोनों संख्याओं का आपका मासा आता है, यानी कि 16 और 18 का मासा क्या होगा, 2 होगा। पर आज साथ में 12 का भी पूछा गया है, तो आप इसी वाले 2 को लेकर के बाहर रखेंगे, और जो तीसरी संख्या बची हुई है 12 उसे अंदर रखेंगे। फिर से आप भाग देंगे तो 2 छंग 12 होता है, तो आपका पूरी तरीके से कट जाएगा। यहाँ पर आप जो संख्या देख पा रहे हैं, ये आपकी लास्ट में जो आई है वो 16 18 12 तीनों का मासा हो जाएगा, यानी कि आपका 2 जो है वो मासा हो जाएगा ओवरऑल आंसर। समझ में आपको आ गया होगा, इसीलिए मैंने एकदम छोटी संख्याओं को लेकर जो है वो बताया है। अब क्या करते हैं, 3 अंकों की संख्याओं को लेकर एक एक प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न आपका है 121 286 286 और 418। ये आपकी 3 संख्याएं हैं, 3 अंकों की हैं, क्योंकि आपका चैप्टर ही उस पर बेस्ड है। तो इनका आपको क्या निकालना है, इनका आपको निकालना है, इस पर बेस्ड मैंने शायद ऊपर प्रश्न आपको एलसीएम में करा दिया। तो चलिए नंबर बदल देते हैं, नंबर यहाँ पर बदल देते हैं 120 144 और 204। इसका आपको निकालना है मासा, और किस विधि से, तो आप कहेंगे अभाज्य गुणनखंड
विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, या डायरेक्ट भी गुणनखंड कह सकते हैं। अब कैसे करेंगे आप? सबसे पहले 120 जो है इसको ब्रेक करेंगे, किस में टूटेगा? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 में ब्रेक होगा। 144 को आप ब्रेक करेंगे तो किस प्रकार से होगा? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 इस प्रकार से होगा। और इसी प्रकार 204 की यदि बात करें तो आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17 होगा। तो ये आपका अलग अलग ब्रेक होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप अलग से निकाल सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आ रहा हो, सारी चीज़ें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ वो बेकार नहीं जा रही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि और लोग जुड़ सकें। जितने भी सेकंड सेमेस्टर के आपके जानने वाले हैं उनके साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं अब प्रश्न में आगे। तो आपको क्या करना है, इसका मासा निकालना है, तो मासा आप नीचे लिख लीजिए। अब मैंने आपको तरीका क्या बताया? तरीका ये कि जो कॉमन हो उसको आप यहाँ पर ले लीजिए। तो सबसे पहला आप ये 2 यहाँ से ले सकते हैं। फिर दूसरे वाले में आप देखिए तो यहाँ पर 1 2 है, तीनों में 2 2 है, तो ये कॉमन यहाँ से ले सकते हैं। फिर यहाँ पर 3 है, ऊपर वाले में भी 3 है और पहले वाले में भी 3 है, तो आप यहाँ से एक 3 कॉमन ले सकते हैं जो तीनों में जो है वो है, तो ये भी आपका हो जाएगा। फिर 17 बचा जो दोनों में नहीं है, बाकी कोई कॉमन आपका नहीं आएगा, तो बचा क्या आपका? 2 गुणे 2 गुणे 3, इतना केवल आपका बचा। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि 12 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यही आपका मासा निकल आएगा। और शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि आपसे इन तीनों का मासा पूछा है तो आप जरूरी नहीं पूरा लंबा प्रोसेस करें। आप ऐसी संख्या सोचिए यहाँ पर छोटी से छोटी, जो कि आपकी 120 के पहाड़े में भी आ जाए या उससे भी कट जाए, 144 से भी कट जाए और 204 से भी कट जाए। 204 जो है 17 बार में जाएगा, 12 गुणे 17 आप करेंगे तो 204 आपका आएगा। तो 12 बनाम 144 आप जानते हैं और 12 धाम 120 आपका होगा। तो ये आपकी सबसे ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो कि तीनों से जो है वो विभाजित है। समझ में आपको आ गया होगा। एक प्रश्न देख लेते हैं हम इसी मासा जो है इस पर, और वो आपका भाग विधि से होगा और वो 3 अंकों की संख्याओं का होगा, क्योंकि 3 अंकों की संख्याओं वाला प्रश्न आपके कोर्स में है। तो प्रश्न में 3 संख्याएं हैं, कौन कौन सी? पहली आपकी हो जाएगी संख्या 671, पहली संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 781 और तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी 1441। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है, 3 अंकों की संख्याओं का आपका कोर्स में भी है, तो अच्छे तरीके से आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि इस पोर्शन को आपको बहुत जरूरी है समझना, मासा जब पूछा जाता है आपसे भाग विधि से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गलत करते हैं लोग वो इसी पोर्शन में गलत करते हैं। अब समझिए ध्यान से, 671 और 781 पहले आप दो संख्याओं को लेकर चलेंगे, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया था 2 अंकों की संख्याओं में। तो 671 को आप ऐसे ही लिख देंगे और भाग का चिन्ह बनाएंगे और 781 को अंदर लिख देंगे। अब आप भाग देंगे 671 को, एक बार में ले जाएंगे तो 671 ही आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर लाइन इस प्रकार से खींचेंगे, एक में से एक घटाएंगे तो 0। ये जो आप संख्याएं देख रहे हैं 781 और 671, इसको आपस में घटाते हैं। इसी प्रकार 8 से 7, 8 में से 7 गया तो आपका 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, 110 आ गया। अब फिर यहाँ पर आप भाग का चिन्ह फिर से बनाएंगे। 1 मिनट में ये लोगो यहाँ से साइड कर देता हूँ, नीचे यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ 671। तो ये आपका जो है वो यहाँ पर आपका ये जो ऊपर वाली संख्या दे रखी है यही आपको उतारनी होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा सदैव, जो ऊपर यहाँ पर संख्या दे रखी होती है वो यहाँ पर आपको उतारनी होती है। तो अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाला चिन्ह यानी कि जो आपका भाग वाला है ऐसे लिख देंगे। आप 110 को ले जाएंगे कितनी बार में? 671 के ज़्यादा ना हो तो 6 बार में आप ले जाएंगे, तो आपका कितना आएगा? आपका 660 आएगा। 11 6 66 होता है, 660 जो है आपका आएगा। फिर से आप घटा दीजिए इसको, तो यहाँ पर क्या आएगा? आपका 1 बचेगा, 7 में 6 गया तो 1 बचेगा, 11 बचेगा। फिर से आप ये भाग का चिन्ह लगाएंगे और फिर से ये जो यहाँ पर संख्या लिखी है, पहले हमने जैसे यहाँ पर वाली संख्या उठाई थी और कहाँ लिखी थी? यहाँ पर लिखी थी। सेम 110 वाली संख्या उठाएंगे, कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। जो उसके जस्ट प्रीवियस वाली संख्या वो उठा लेते हैं। अब 110 यहाँ लिख देंगे। अब 11 के पहाड़े में कितनी बार में आता है?
तो 11 एकन्नम 11 होगा और 0 भी होगा, यानी कि 10 बार में आपका पूरा 110 आ जाएगा। ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो संख्या आ जाएगी यही आपका क्या है, मासा है, जो आपका इन दोनों संख्याओं का निकला। किसका किसका, 671 और 781 का। यदि दो संख्याओं का ही केवल पूछा होता तो 11 ही आपका बिल्कुल सही हो जाता। अब यहाँ पर तो तीसरी संख्या भी दे रखी है। अब इस जो आपका मासा आया है इसी को लेकर हम आगे सॉल्व करेंगे। 11 लिखेंगे और अंदर ब्रैकेट में भाग के अंदर 1441 लिखेंगे। अब इसी को हम फिर से आगे सॉल्व करेंगे तो 11 के पहाड़े में एक्चुअल में 1441 पूरा पूरा कट जाता है। कितने बार में, 131 बार में। 11 को आप 131 से गुणा करेंगे तो 1441 ही आएगा। तो आपका पूरा पूरा एक बार में ही कट जा रहा है। तो यहाँ पर जो लास्ट में बचता है यही आपका मासा होता है, यानी कि 11 यहाँ पर भी बचा आखिरी में। तो 671, 781 और 1441 का जो आपका मासा है भाग विधि से वो 11 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 11 आपका इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हो जाएगा। ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 अंकों का है, कोर्स में भी आपका है, और ऐसे प्रश्न सेम आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके इजी तरीके से डिवाइड नहीं होते हैं, और ये आपका उसमें से एक है। तो प्रश्न तो आपने देख लिए। अब कुछ चीजें रह गई, उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक आपका अभाज्य संख्या है, एक आपका भाज्य संख्या है। प्रश्न भी आपका एक टाइप का रह गया, वो इसके बाद में बताऊंगा। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल एक, और कह सकते हैं स्वयं से ही पूरी पूरी तरीके से विभाजित होती है, उनको आप अभाज्य संख्याओं में रखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि 3, 11, 19 जो कि आपकी एक से और केवल स्वयं से कटती है। जैसे 11 है वो किसी और से नहीं कटती, 19 जो है वो किसी और से नहीं कटती है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त जो है वो अन्य संख्याओं से भी कट जाए, वो आपकी भाज्य होती हैं। जैसे कि आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ये तो नॉर्मल चीज है। प्रश्न यहाँ से क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, तो सदैव ध्यान रखिएगा, दो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम रट के रखिएगा। ये आपका बहुविकल्पी में जो है वो पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं उस एक टाइप की जो आपका रह गया है। डीएलएड बीटीसी में आया एक प्रीवियस क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये है आपका प्रश्न कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 3, 6, 12 और 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। यह आपका प्रश्न का पूछा गया था बीटीसी का 2016 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था। एक्चुअल में क्या होता है, कुछ पेपर आपके जैसे कि कैंसिल हो जाते हैं, दोबारा होते हैं, तो उसी में आपका 2016 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपका एलसीएम पर ही बेस्ड है। अब मैंने आपको समझाया, उसी से आप इसको समझिए। प्रश्न में बात की गई है छोटी से छोटी संख्या। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कॉम्पिटिटिव लेवल में लोग इतना बड़ा लेंदी प्रोसेस नहीं फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट देख लेते हैं वो संख्या जो कि आपकी उन सभी से डिविजिबल हो। तो 3, 6, 12 और 15 बंडलों में आपको छोटी से छोटी संख्या ऐसी निकालनी है जो कि आपकी 3 से भी कटे, 6 से भी कटे, 12 से भी कटे और 15 से भी कटे। कहने का मतलब क्या है, तभी तो आप बंडलों में अलग अलग बराबर बराबर जो कॉपी है उनको बांट सकेंगे। तो आप क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए यहाँ पर इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3, 6, 12 और 15 का आप एलसीएम निकालिए तो क्या निकलेगा आपका। यहाँ से आप 2 से ले जाएंगे तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 3 6 होगा, 2 छंग 12 होगा, 15 ऐसे ही रहेगा। इसी प्रकार आगे देखिए तो 2 से एक बार और जाएगा, 3 ऐसे रखिए, 3 ऐसे रखिए, 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ पर 15 ही रहेगा। अब यहाँ पर 3 से चला जाएगा तो 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, लास्ट में 3 5 जा 15 और लास्ट में 5 बार और चला जाएगा। तो आप कहेंगे कितना आपका आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये आपका जो है वो निकल कर आएगा। इसको आपस में गुणा करेंगे तो 60 आपका आएगा। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कॉपियों की वो छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 60 होगी, जो कि 3, 6, 12 और 15 बंडलों में आप अलग अलग
बराबर बराबर जो है वो बांट सकेंगे। इसके अलावा इसी में आपका और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, एक प्रश्न आपका आता है कि आपकी संख्याएं लिखी होती, मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, बाकी आप प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। प्रश्न सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे, यहाँ पर तीन संख्या मैं लिख रहा हूँ, कौन कौन सी, एक आपकी है 590, दूसरी संख्या है आपकी 908 और तीसरी संख्या है आपकी 1014। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 590, 908 और 1014 जो है, इसको भाग देने पर, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपकी दोनों लेवल से तैयारी होगी और कोर्स में तो आपके ये है ही। भाग देने पर प्रत्येक दशा में, भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, इस प्रकार का आपका प्रश्न जो है वो एक पूछा जाता है। इसमें करना क्या होता है, बस मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप आगे का प्रोसीजर कर लेंगे। जो तीनों संख्याएं लिखी होती हैं, इसमें सबसे पहली वाली जो संख्या 590 और 908 को आप लेंगे तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे, यानी कि 908 जो है इसमें से आप घटा देंगे 590 को, तो आपका कितना आएगा, 318 आएगा। फिर दूसरी वाली संख्या और तीसरी वाली संख्या को लेंगे तो इसमें भी सेम फॉलो करेंगे कि बड़ी वाली संख्या से जो है आप घटाएंगे, यानी कि मैं यहाँ पर इस प्रकार से तिरक लाइन खींच देता हूँ, 1014 में से 908 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 106 आएगा। हाँ, तो ये आपका आ जाएगा। फिर 1014 में से 590 को भी घटाएंगे, यानी कि पहले से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से पहले। फिर 1014 में से आप घटाएंगे 590 को, तो आपका कितना आएगा घटाने पर, 424 आएगा। तो ये तीन वैल्यू आई, एक आपकी 318 आई, एक आपकी 106 आई और तीसरी आपकी 424 आई। समझ में आपको आ गया होगा। लिखा था प्रश्न में कि जब समान शेष बचे, बस प्रश्न की मेन कंडीशन यही है, भाग देने पर प्रत्येक दशा समान शेष बचे, तो आपका 318, 106, 424 इस प्रकार से पहले को दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे से पहले में घटाने पर आया। अब आपको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का, यानी कि 318, 106 और 424, इन तीनों संख्याओं का मासाह यानी कि एचसीएफ जो है वो निकाल लेना है, और जो एचसीएफ आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी वही आपकी बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। अब मैं मासा यहाँ पर नहीं निकाल के बता रहा हूँ, मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ कि इस प्रकार का प्रश्न आए तो जरूर कर लीजिएगा, कठिन नहीं होता है, आपको आना चाहिए। किसी के मन में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि हमने यहाँ पर मासा ही क्यों निकाला, प्रश्न में क्या लिखा है, बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है। मासा को हमें हिंदी में क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब ही होता है बड़ी से बड़ी संख्या, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पर प्रश्न को अवश्य पढ़ लीजिएगा, कहीं पर बड़ी से बड़ी संख्या भी लिखा देखने को आपको मिल सकता है, पर वहां पर आपको एलसीएम निकाला गया होगा। प्रश्न की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है किसी किसी स्थान पर। और मेन यहाँ पर जो ऑप्शन यानी कि प्रश्न जो लिखा था उसके आधार पर मैंने आपको बता दिया। एक और प्रश्न देखते हैं, उसके बाद एक प्रश्न हम आपको भी देंगे, आप भी करिएगा और वीडियो के मेन कमेंट में उत्तर बताइएगा। प्रश्न देखते हैं, हमारा जो लास्ट टाइप रह गया है, प्रश्न क्या है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है। वैसे हमने बड़ी से बड़ी संख्या पर प्रश्न कर लिया है, छोटी से छोटी संख्या पर कर लेते हैं ताकि दोनों टाइप के प्रश्न आपके हो जाएं। तो वो छोटी से छोटी संख्या जो है आपको बतानी है। मैं ना यहाँ पर नंबर में लिख देता हूँ, जिनको 15, 25 और 30 जो है इससे विभाजित करने पर, ध्यान से समझिए प्रश्न को, विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में, प्रश्न में लिखा हो सकता है, प्रत्येक स्थिति लिखा हो सकता है, तो प्रत्येक दशा में जो है वो 11 शेष बचे, ये आपका प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 15, 25, 30 से भाग देने पर, या कह सकते हैं विभाजित करने पर। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, चलिए लिख देता हूँ, विभाजित करने पर जो है वो प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, और छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट का मतलब ही है छोटी से छोटी संख्या,
तो 15 और 25 और 30 का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इन तीनों का क्या आएगा, ऐसी संख्या जो जिसमें कह सकते हैं 15 से भी वो संख्या कटे, 25 से भी कटे, 30 से भी, यानी तीनों से आपकी समान डिविजिबल होनी चाहिए। तो 150 वो संख्या होगी जो आप 15 से काटेंगे तो 15 दहाम 150 होता है, 25 से काटेंगे तो 25 के भी पहाड़े में आती है, 25 चौके 100 होता है, 25 6 बार में ले जाएंगे 150 होगा। 30 से भी कटेगी, 3 5 जा 15 होता है, यानी ये भी कट जाएगी। तो 150 एक ऐसी संख्या जो तीनों से कटेगी, यही इसका क्या है, यही इसका एलसीएम है। प्रश्न में एक दशा लगा दी है, स्थिति लगा दी है कि साथ में 11 शेष भी बचे, ये भी कह दिया है। तो 11 शेष बचने का क्या मतलब होगा कि आपका 11 एक्स्ट्रा नंबर हो। क्या रहा है प्रश्न, फिर से समझिए कि ऐसी छोटी छोटी संख्या याद कीजिए कि 15 से यदि आप उसे काटें उस संख्या को तो 11 बचे। अब 15 से आप इस 150 को काटेंगे तो क्या आपका कुछ बचेगा, आप कहेंगे कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगी पूरी पूरी संख्या। पर यदि आप इस 150 में 11 जोड़ दें, नीचे रख के मैं जोड़ देता हूँ, यहाँ पर हम 11 जोड़ दें तो आपका कितना आ जाएगा, 1 6 1 आ जाएगा, यानी कि 161 आ जाएगा। अब 161 आ गया, अब यही सेम चीज क्या करिए, फिर से 15 से भाग दीजिए तो आपका 11 शेष बच रहा है। बस यही आपसे पूछा गया था कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो 161 वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसे आप 15 से भाग देंगे तब भी आपका 11 शेष बचेगा, 25 से भाग देंगे तब भी आपका 11 शेष बचेगा और 30 से भी आप भाग देंगे तब भी आपका 11 शेष बचेगा, क्योंकि तीनों से आपकी वो संख्या डिविजिबल थी। प्रश्न आपको समझ में अवश्य आ गया होगा। चलिए अब एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ, सभी टाइप के लगभग मैंने प्रश्न करा दिए हैं जो कि अभी तक आपसे पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्न मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिसको आपको खुद से करना है, किसी से पूछना नहीं है, किसी के कमेंट सेक्शन का कॉपी नहीं करना है, खुद पेन उठाइए, इतनी चीज़ों को आपने समझाया खुद से जो है वो करिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो बतानी है आपको, बतानी नहीं है, आप ये कह सकते हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या। और एक चीज और ध्यान रखिए कि ये जो आपका जो चैप्टर है इसमें ऐसे बहुत से प्रश्न और भी बन सकते हैं कठिन से कठिन लेवल के, और सेकंड सेमेस्टर के हिसाब से जितने भी टाइप आ सकते हैं तो वो मैंने सभी बता दिए हैं। फिर भी यदि आपको लगता हो कि कोई टाइप रह गया है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं अगले वाले जो आने वाले इसके पार्ट हैं उसमें जो है वो कवर कर दूंगा। और जो ये आपका वीडियो आप देख रहे हैं लाइव टाइमिंग ये है दोपहर की अभी 3 बजे, एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो प्रश्न आगे लिखते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें या जिससे 1 3 3 और 7 8 इसको जो है वो विभाजित करने पर 3 जो है वो शेष बचे। मैंने आपको प्रश्न करा दिया, इसी टाइप का ही प्रश्न आपसे मैंने पूछ लिया, 3 शेष बचे। 4 ऑप्शन भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ ताकि आपको आंसर बताने में आसानी हो, ए बी सी डी। तो ए आपका ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन आपका 3 है, बी आपका ऑप्शन जो है वो 4 है, और सी ऑप्शन आपका 5 है, और डी ऑप्शन आपका 1 है। प्रश्न को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर 3 शेष बचे, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी हो, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी या 1 होगी। अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। और वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा ताकि मुझे अच्छा लगे, मोटिवेशन मिलता रहे। मैंने आपके लिए इतनी बड़ी मेहनत की है, लगभग ये वीडियो आपका 45 मिनट का हो गया है। लगातार मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आगे भी आते रहूँगा। तो चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और यदि आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है जहाँ पर पीडीएफ या ये वीडियो की लिंक सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आज का फर्स्ट क्लास बीटीसी डीएड सेकेंड सेमेस्टर का समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास देखेंगे हम इसी समय पर। तो आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लाइव अवश्य आ जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।